आज वीडियो पर्यावरण से संबंधित होगा। आपको हम बता दें 10वीं क्लास हो चाहे आप 12वीं में हो, दोनों में यदि भूगोल विषय से अगर जोड़ कर देखोगे तो यहाँ पर्यावरण से संबंधित यदि 2 नंबर में क्वेश्चन या 5 नंबर में आता है, यहाँ से लिंक करके आंसर लिखना। क्योंकि पर्यावरण में प्रदूषण को दूर करने के उपाय ऐसे बिहार बोर्ड में या फिर अदर बोर्ड में पूछ लेता है क्वेश्चन, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में ये वीडियो है होने वाला है। तेलंगाना में आप देख रहे हो आज फिलहाल में ईद के दिन से लेकर आज तक मतलब 4-5 दिन पहले की घटना है। तेलंगाना सरकार या फिर तेलंगाना राज्य में बहुत ज़्यादा पेड़ पौधा काटा जा रहा है। इसी पेड़ पौधा का रीजन हम लोग समझने वाले हैं। पेड़ पौधा क्यों काटा जा रहा है, इसका बहुत लंबा कहानी देखने वाले हैं कि पेड़ पौधा काटा जा रहा है क्यों, सरकार वहाँ कोई और जगह उनको नहीं मिल रहा है कि सरकार वहीं काट रही है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आपके मन में है। तो देखो सबसे पहले हम तेलंगाना के इतिहास बता देते हैं। देखो अब जब भी तेलंगाना की बात आता है ना तो एक बात सामने आता है, तेलंगाना आज वर्तमान समय में भले ही 28वां राज्य है, लेकिन इससे पहले देखो तेलंगाना जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। तेलंगाना कामना राज्य से अलग हुआ है। तो तेलंगाना देखो, तेलंगाना आप देखो पहले लोकेशन देखो, तेलंगाना ये है और आंध्र प्रदेश ये है। तो किसी समय में 2014 से पहले 2 जून 2014 से पहले तेलंगाना का अस्तित्व नहीं था। तेलंगाना आंध्र प्रदेश का एक हिस्सा हुआ करता था। 2014 में अलग होकर और 29वां राज्य बनता है। फिर से 2020 में 19-20 में आकर जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा छोड़ देता है और केंद्र शासित प्रदेश बन जाता है। तो फिलहाल में वर्तमान में 28वें राज्य भारत में है। तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश के हिस्सा था। दूसरा बात समझो, तेलंगाना में आज तेलंगाना की जो सरकार चल रही है ना, कांग्रेस की सरकार चल रही है। रेवंत रेड्डी वो वहाँ के मतलब सीएम है, रेवंत रेड्डी उनका नाम है। उनका कहना है कि तेलंगाना में हम विकास करना चाहते हैं, इसके लिए हम आईटी सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां स्थापना करना चाहते हैं। इसलिए तेलंगाना की राजधानी जो हैदराबाद है, हैदराबाद की एक यूनिवर्सिटी है, हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय, उसी के बगल में बहुत बड़ा जंगल है, बहुत बड़ा जंगल है। हालांकि वो जंगल पहले नहीं था, 2004 से पहले देखेगा तो जंगल नहीं था, मतलब ऐसा ही बंजर था, ऐसा ही भूमि था चारागाह के जैसा। लेकिन समय के साथ उसका बहुत बड़ा समय के साथ बड़ा पेड़ निकल गया है। आज बहुत बड़ा जंगल के रूप में धारण हो चुका है। तो तेलंगाना सरकार का मानना यह है कि हम इस पेड़ को काट कर हम बहुत बड़ा आईटी सेक्टर मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सूचना प्रौद्योगिकी का केंद्र स्थापित करना चाहते हैं। 5000 कितना भाऊ 5000, ध्यान से सुनो, 50,000 5,000 नहीं, 50,000 करोड़ रुपया निवेश किया जाएगा और 5 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। इससे तेलंगाना को बहुत ज़्यादा विकास होगा। हालांकि वो सरकार का सूचना बहुत बढ़िया है, लेकिन सरकार को ये भी करनी चाहिए कि वहाँ से जो जीव जंतु है, वन्य जीव प्राणी है, वो कहाँ जाएंगे, उनका तो आशियाना छीना जा रहा है। तो देखोगे ना तो वहाँ जब पेड़ को काटा जा रहा था बाबू, इतना ज़्यादा पेड़ पौधा काटने की वजह से वहाँ के बहुत ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषण तो नहीं था। लेकिन देखो यहाँ है बड़का बुलडोजर, 30 को बुलडोजर से काटा जा रहा था। और बुलडोजर से जब काटोगे तो बुरा प्रभाव तो होबे करेगा। और वहाँ के जो भी जीव जंतु हैं इतना ज़्यादा बिलख कर रो रहे हैं। देखो यहाँ बेघर हो रहे हैं। मोर का आवाज़ इतना चीखने चिल्लाने का आवाज़ आता है जैसे किसी इंसान का घर उजाड़ा जाता है, कितना तकलीफ होता है। उसी प्रकार इस प्रकार के वन्य जीव का घर उजाड़ने पर कितना तकलीफ होगा। तो केंद्र सरकार इस पर फिलहाल में रोक लगा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, रोक लगा दिया है। और केंद्र सरकार क्या किया है, तेलंगाना के हाई कोर्ट को सूचना दिया कि जाकर जंगल के दौरा करो तुम और वहाँ से अपना रिपोर्ट मुझे पेश करो कि मामला क्या है। और वो तेलंगाना के हाई कोर्ट वहाँ जाकर दौरा करेगा और वहाँ जांच पड़ताल करेगा, तब जाकर केंद्र सरकार मानो तो सुप्रीम कोर्ट को अपना रिपोर्ट पेश करेगा, तब जाकर दोबारा वो हो सके तो पेड़ कटाएगा या फिर बंद कर दिया जाएगा। यदि पेड़ कटाएगा तो सबसे पहले यहाँ के वन्य जीव जो भी वन्य जीव हैं, छोटे छोटे जीव जंतु हैं, तो इनको दूसरे जगह सहारा देना पड़ेगा, आश्रय देना पड़ेगा, तब जाकर पेड़ काटा जाएगा। वरना ऐसे पेड़ को काटने की इजाजत केंद्र सरकार अर्थात सुप्रीम कोर्ट दिया नहीं है। ये रहा तेलंगाना कुछ इतिहास। तेलंगाना के पीछे और जाएगा तो आंध्र प्रदेश भारत में भाषा के आधार पर सबसे पहले गठन होने वाला राज्य है। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर सबसे पहले गठन होने वाला राज्य है। ये जो जंगल है ना, इस जंगल के नाम है बाबू कंचा गच्ची बावली। जंगल के नाम क्या है, कंचा गच्ची बावली। कंचा का नाम होता है बंजर या चारागाह जमीन। 400 एकड़ में फैला हुआ है। और रात जब देखा कि तेलंगाना की सरकार जब देखती है कि ईद के पर्व के त्यौहार है, सभी लोग अपने अपने घर चले गए हैं, विश्वविद्यालय के आदमी तो विश्वविद्यालय के बगल में है, तो राते लगभग 25%
जमीन स्वाहा कर दिया है। 30 गो बुलडोजर लगा देता, राते राते सब खत्म। अगले दिन क्या होता है, बहुत बड़का आंदोलन हो जाता है, अनशन पर लोग बैठ जाते हैं। मतलब इस पेड़ पौधा को काटने के लिए बहुत बड़का अनशन चलने लगता है, धरना प्रदर्शन पर लोग बैठ जाते हैं। फिलहाल में इसे रोक कर दिया गया है। यहाँ सरकार का कहना यह है कि पेड़ को क्यों काटा जा रहा है, तो कहना केंद्र सरकार के बावजूद, केंद्र सरकार की इजाजत के बावजूद तेलंगाना सरकार का कहना है कि ये है कि हम यहाँ बहुत बड़ा कंपनी स्थापना करना चाहते हैं और यहाँ लोगों को रोजगार देना चाहते हैं, इसलिए हम पेड़ को काट रहे हैं, उनका कहना है। ठीक है, आगे देखो। और इससे पीछे की अगर बैकग्राउंड की बात करोगे, इससे पीछे के बैकग्राउंड की बात करोगे तो तेलंगाना जब राज्य नहीं हुआ करता था तो 2004 ईस्वी में जब तेलंगाना का अस्तित्व नहीं था, 2004 में आंध्र प्रदेश का अस्तित्व हुआ करता था, आंध्र प्रदेश तेलंगाना एक में था। तो उस समय एक बहुत बड़ा कंपनी थी, उसका नाम था IMG अकादमी भारतीय प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। उसको दे दिया गया था 2004 में कि यहाँ खेल से संबंधित बहुत बड़का अपना सुविधा लॉन्च करो, प्रोजेक्ट लॉन्च करो और यहाँ खेल से संबंधित बहुत बड़ा गतिविधियां करो। लेकिन वो कंपनी 2004 से लेकर 2006 तक कोनो प्रकार के कोनो काम धाम शुरू नहीं की। तो फिर से आंध्र प्रदेश के जो सरकार थी 2004 में, तो 2006 में 2 साल के बाद पुनः उस कंपनी से जमीन ले ली और दूसरे किसी को, पर्यटक को उजागर करने के लिए, पर्यटन बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए इस जमीन को दे दिया। अब जो पहली की कंपनी थी, जिस कंपनी से पुनः छीना गया था IMG कंपनी, वो जाकर के तेलंगाना आंध्र प्रदेश सरकार पर केस मुकदमा कर दी। अभी केस मुकदमा 2024 में जाकर केस मुकदमा सुनवाया गया तो राज्य सरकार के पक्ष में ये बात फैसला हो गया। लेकिन फिर भी IMG कंपनी बात नहीं मानी। अब इस सरकार के ऊपर पुनः सुप्रीम कोर्ट में जाकर पुनः याचिका दायर कर दी, मतलब दोबारा केस इनके ऊपर लगा दी। 2024 के मतलब मई महीना 2024 में क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट भी तेलंगाना सरकार के मतलब उन्हीं के पक्ष में फैसला सुना देती है और इस मतलब कि जो भी होता है इस याचिका को, इसको खारिज कर दिया जाता है। लास्ट में क्या होता है कि ये जो जमीन है, जंगल कच्चा, इसका नाम क्या है, कच्चा गच्ची बावली, जंगलिया का नाम है कच्चा गच्ची बावली। इस जंगल को अब पूरी तरह से किस पर अधिकार हो चुका है, राज्य सरकार का अधिकार है और राज्य सरकार इस पर अपना कंपनी स्थापना करना चाहती है। लेकिन वहाँ के विश्वविद्यालय के लोगों का कहना यह है कि जब बहुत बड़ा यहाँ पेड़ पौधा को काटोगे तो पर्यावरण का नुकसान होगा। अभी नुकसान बहुत ज़्यादा देखा जाएगा। नुकसान देखो कौन कौन है। सबसे पहले सकारात्मक देखो, अगर पेड़ पौधा काट कर वहाँ बहुत बड़ी कंपनी यहाँ खोला जाएगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा। राज्य सरकार का कहना यह है कि 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये रोजगार मिलेगा, ये बहुत बढ़िया बात है। लेकिन सरकार को ये भी सोचनी चाहिए कि पेड़ पौधा को न काट कर दूसरे जगह कहीं रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए, या फिर पेड़ पौधा अगर काट रहे हो तो दूसरे जगह वन्य जीव को आश्रय दो और पेड़ पौधा ज़्यादा लगाओ, तब तो कर सकते हो। दूसरा इसका नकारात्मक प्रभाव देखो क्या हो सकता है। पर्यावरण जो भी प्रेमी है ना, उनका कहना यह है कि जब पेड़ पौधा काटा जाएगा तो बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा। पर्यावरण नुकसान होगा, जैव विविधता में बुरा प्रभाव पड़ेगा, वन्य जीव का आवास छीन जाएगा, क्षतिग्रस्त हो जाएगा, वैश्विक तापमान में बढ़ावा मिलेगा, बहुत ज़्यादा विश्व में तापमान में बढ़ेगा, बहुत तकलीफ होगा। आगे चलकर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का तो फैसला हो गया है। सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना दिया है कि हाई कोर्ट के, तेलंगाना का हाई कोर्ट के कि अपना रिपोर्ट मुझे पेश करो तब हम तुम्हें पेड़ काटने की इजाज़त देंगे। तो अपना रिपोर्ट पेश करेगी तब पेड़ काटा जाएगा, वरना पेड़ को काटा नहीं जाएगा, वैसा ही छोड़ दिया जाएगा। अब देखो जब पेड़ काटा जाएगा तो कुछ अमेरिका के जो प्रभाव हम लोग देख रहे हैं, पिछले 2-3 महीना हुआ, अमेरिका के जैसे प्रभाव, बुरा प्रभाव देखा गया था ना, वैसा ही भारत में भी हो सकता है। इसलिए पर्यावरण को कभी क्षतिग्रस्त नहीं करनी चाहिए, पर्यावरण को कभी दोहन नहीं करनी चाहिए। नहीं तो प्रकृति के साथ यदि खिलवाड़ करोगे तो प्रकृति जब खिलवाड़ करेगी ना तो सहा नहीं जाता है। इसलिए पर्यावरण के साथ कोई खिलवाड़ मतलब उनके साथ दोहन वोहन कुछ नहीं करनी चाहिए। तो ये बाबू तरीका है, आपको हम पूरा बता दिए हैं कि वहाँ पेड़ पौधा क्यों काटा जा रहा है, वहाँ पेड़ पौधा क्यों नहीं काटा जा रहा है, क्यों रोक दिया गया है, पूरा कहानी आपको मिल गया। ओके।